फ़क़त क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातun व सलामन अलैका या हबीबल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान कि उसने अपनी मखलूक में हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया और उस पर मज़ीद करम ये कि हमें अपने महबूब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और उनकी ग़ुलामी के शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदक़े में हमें मुसलमान पैदा फरमाया, ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, अपने महबूब की ग़ुलामी अता फ़रमाई, अपने महबूब के महबूबैन की ग़ुलामी अता फ़रमाई। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान है, बेपनाह करम है। और ये इस बात की दलील भी है कि अल्लाह ताला अपने मुक़र्रबीन पर, अपने मुक़र्रब बंदों पर रहम करम फरमाता है, लुत्फ़ फरमाता है और उनको इनाम से सरफराज फरमाता है। दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिन तुसल्ली अलैहि। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कलाम मुक़द्दस की एक बहुत ही मशहूर आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। 22वें सिपारे की सूरह अल-अहज़ाब की आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तहक़ीक़ के माने होते हैं रिसर्च, यानी गौर व फ़िक्र। तो गौर व फ़िक्र के बाद, तहक़ीक़ के बाद ये बात सामने आई कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर। इसलिए ऐ ईमान वालों, अब मुखातिब है ईमान वालों से अल्लाह ताला, इसलिए ऐ ईमान वालों तुम भी रसूल पर खूब खूब दुरूद और सलाम भेजो। ये आयत करीमा है कुरान मजीद की जो हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला ईमान वालों को कि नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश करो। और कुरान मजीद में बहुत से अहकामात हैं। नमाज़ पढ़ो, कुरान में आया है, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के भाई ऐलान है। लेकिन किसी भी हुक्म के लिए ये नहीं है कि अल्लाह ताला भी करता है और उसके फ़रिश्ते भी करते हैं इसलिए तुम भी करो। ये सिर्फ़ दुरूद के लिए है कि अल्लाह भी दुरूद भेजता है, उसके फ़रिश्ते भी दुरूद भेजते हैं, इसलिए ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो। अब ये हमारे लिए कितना बड़ा इनाम है कि वो काम जो अल्लाह ताला कर रहा है, उसकी मलाइका कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उस काम में हमें और आपको शरीक कर लिया। ये उसका इनाम है, ये उसका करम है। वरना किसी भी अहकाम के लिए, किसी भी हुक्म के लिए अल्लाह ताला ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि हम भी करते हैं। कहीं नहीं लिखा कि नमाज हम भी पढ़ते तुम भी पढ़ो।
रोज़ा हम भी रखते तुम भी रखो, पूरे कुरान में कहीं नहीं है। ज़कात हम भी देते हैं तुम भी, सिर्फ दुरूद के लिए है कि अल्लाह ताला भी दुरूद भेजता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो, यानी उस काम में शरीक हो जाओ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि हमें वो सुन्नत रब्बुल आलमीन और वो सुन्नत मलाइका जिसमें शामिल होने के लिए बहुत ही आला किस्म के मेयार की ज़रूरत है, बहुत ही बुलंद मर्तबे की ज़रूरत है, बहुत ही अजीम किस्मत की ज़रूरत है, उसमें अल्लाह ताला ने हमको शरीक फरमा लिया। अब लोग कहते हैं कि ये तो कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि खड़े होकर सलाम पढ़ो। बात ठीक भी है, कहीं नहीं है। हुक्म है कि सलाम दुरूद भेजो, सलाम भेजो, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि खड़े हो। बिल्कुल बात उनकी सही है, लेकिन ये भी कहीं नहीं लिखा है कि लेट के पढ़ो, ये भी तो कुरान में नहीं कहीं। तो अब न खड़े हो के हुक्म है, न लेट के हुक्म है, न बैठ के हुक्म है। अब आपका ईमान, आपकी अक्ल, आपका शऊर, आपकी समझ, आपका इल्म, आपका तक़वा आपको किस बात के लिए मजबूर करेगा कि अपने बड़े को सलाम करना है बैठ के करना है कि लेट के करना है कि खड़े हो के करना है। ये अल्लाह ताला ने फ़ैसला आप पे छोड़ दिया है, आपकी अक्ल पे, आपके शऊर पे, आपके तमीज़दार होने पर छोड़ दिया है कि आपको खड़े हो के सलाम करना है कि बैठ के करना है कि लेट के करना है। दुनिया का तरीक़ा ये है कि जब कोई बड़े मर्तबे वाला, बड़े ओहदे वाला आ जाता है तो लोग खड़े हो जाते हैं ताज़ीमन और उसके बाद सलाम करते हैं। हालांकि इस्लाम का तरीक़ा ये है कि आने वाला सलाम करेगा। एक इस्लाम में एक उसूल है, आप समझ लीजिए कि सलाम का उसूल ये है कि आने वाला बैठे हुए को सलाम करेगा, सवारी वाला पैदल को सलाम करेगा। जो पहले कर लेगा उसको 70 नेकियां हैं। अगर आप कर लेते हैं तो हर्ज नहीं, लेकिन उसूल यही है। तो आप हमारे यहाँ तरीक़ा तो ये है, लेकिन हमारी तहज़ीब क्या कहती है कि अगर हमारा उस्ताद आया है, हमारे पीर व मुर्शिद आए हैं, हमारे वालिद आए हैं, हमारे चचा आए हैं, हमारे पीर व मुर्शिद के जानशीन आए हैं, तो हम खड़े हो जाएं, फिर सलाम करें उनको। ख़ुद कोशिश करें कि सलाम हम पहले कर लें, ठीक है। तो अब ये अल्लाह ताला ने आदमी की अक्ल पे छोड़ दिया कि अपने से बड़े को सलाम कैसे करना है, और जिनसे ईमान और अक्ल दोनों चीज़ें छीन ली वो ये फ़ैसला ही नहीं कर पा रहे हैं कि बैठ के करना है कि खड़े हो के करना है कि लेट के करना है, क्योंकि वो इनाम से महरूम हैं। क्योंकि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है कि क़ुर्ब क़यामत, यानी जब क़यामत करीब होगी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नमाज़ों को देखकर तुम अपनी नमाज़ों को हल्का महसूस करोगे, जिनकी तिलावत को सुनकर तुम अपनी तिलावत को हल्का महसूस करोगे, जिनकी दीन की बातें सुनकर तुम अपने आप को हल्का महसूस करोगे कि हम इतना नहीं जानते हैं। वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो कुरान भी पढ़ेंगे, लेकिन कुरान उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा, और इस तरह कुरान उनसे निकल जाएगा जैसे मछली से शिकार निकल जाता है, यानी तलवार निकल जाती है आर पार। तो आयत तो वो भी पढ़ रहे हैं, इन्नल्लाह, इसका इनकार भी नहीं करेंगे, कुरान का इनकार करेंगे काफिर हो जाएंगे, इनकार भी नहीं करेंगे, लेकिन उसमें एक शिक निकालनी कि खड़े होके कहीं नहीं है। तो ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए अज़ाब भी है, हमारे लिए इनाम है, उनके लिए अज़ाब है। कुरान दोनों तरह के लोगों के लिए नाजिल हुआ है, शिफा भी है ईमान वाले के लिए, अलहम्दो के अलिफ से लेके नास के सीन तक शिफा है। लेकिन जो कुरान पे यकीन नहीं रखता है, जो कुरान पे एतक़ाद नहीं रखता है, वो कुरान उनके बारे में ऐलान करता है कि ये जहन्नुम में जलाए जाएंगे, ये निचले तबके। वही कुरान है जो शिफा है, वही कुरान बताता है। तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस इनाम से नवाजा कि हम उसके महबूब की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश करें, और वो अमल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है और जो उसके मलाइका फरमाते हैं, वो अमल हम भी करें।
दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को मबूस फरमाकर नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हमारे और आपके आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। इस्लाम आखिरी मज़हब है, कुरान आखिरी किताब है, उम्मत मुहम्मदिया आखिरी उम्मत है। अब ना क़यामत तक कोई नबी आएगा, न कोई उम्मत होगी, न कोई किताब नाजिल होगी, न कोई दीन आएगा। लेकिन अल्लाह के इल्म में ये बात भी है कि तबलीग की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, रहनुमाई की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, हिदायत की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। सिलसिले नबूवत बंद है, सिलसिले नबूवत बंद है, तो अब वो काम कौन अंजाम देगा? तो अल्लाह ताला ने अपने वलियों को पैदा फरमाया, जिनको हम आप औलिया अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के बुज़ुर्ग कहते हैं। नबी को मोजज़े की ताकत अता फरमाई ताकि लोग उसका मोजज़ा देखकर उससे मुतासिर हों, उसके करीब आएँ, फिर उसके वो ऐलान हक़ को सुने, समझें और ईमान लाएँ। अब चूँकि नबूवत का सिलसिला बंद है तो मोजज़े भी बंद हैं, क्योंकि मोजज़ा तो ख़ासा है नबी का। मोजज़ा नबी से ही सरज़द होगा और किसी से नहीं हो सकता है। तो अब औलिया अल्लाह को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया ये तबलीग के लिए, हिदायत के लिए, तो औलिया अल्लाह को करामत अता फरमाई, मोजज़े की जगह पर करामत। मोजज़ा नबी से सरज़द होता है, करामत वली से सरज़द होती है। कुछ लोग अपने पीर के अक़ीदे में, अक़ीदत में इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उर्दू अरबी से नाबलद हैं कि वो अपने पीर की करामत को भी मोजज़ा कहते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी गलती है और गुनाह भी है। अगर आमदन कहेंगे तो उनको कलमा पढ़ना पड़ेगा। बेजाने बूझे कहते हैं तो काबिल माफ़ी हैं, लेकिन अगर जानबूझ के कहेंगे तो उन्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा, ईमान तजदीद ईमान करना पड़ेगी। इसलिए मोजज़ा सिर्फ़ नबी के लिए है, मोजज़ा कोई नहीं दिखा सकता है। वो मोजज़ा जो नबी ने दिखाया वो कोई दिखा ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन चूँकि हिदायत का दौर जारी रहना है और अल्लाह के वली पैदा होते रहेंगे, तो अल्लाह ताला ने मखलूक खुदा इनके करीब कैसे आएगी? अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखेगी जो उसके अक्ल में नहीं आ रही है, जो उसकी समझ से बाहर है, तभी तो करीब आएगी। तो अल्लाह ताला ने उनको करामतें अता फरमा दी। और किसी भी अल्लाह के वली ने कभी भी ये जुमला नहीं कहा कि जाओ हम कहते हैं हो जाएगा। अल्लाह के वली की पहचान ये है कि वो ये कहता है कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि तुम्हारा काम हो जाए। ये अल्लाह के वली की पहचान है। और जो गैर वली हैं वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, वो आप लोग समझदार हैं, सब सुनते भी हैं। अल्लाह के वली की पहचान ये है कि अल्लाह के सामने, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे वो अपना सर तस्लीम खम किए हुए हैं। लेकिन इसी में एक तबका ऐसा है कि अगर वो अल्लाह की बारगाह में ज़िद कर लें तो अल्लाह ताला अपने करम से अल्लाह ताला अपने फ़ैसले को बदल देता है। क्योंकि हमारा महबूब है, हमारा दोस्त है, ज़िद कर रहा है, तो अल्लाह ताला उनकी बात रखने के लिए अपने फ़ैसले को बदल भी देता है। इसलिए औलिया अल्लाह से ऐसी भी करामतें सरज़द हुई हैं जो आदमी के अक्ल में नहीं आती हैं। मिसाल के तौर पे मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, आपने बहुत सुना होगा, मुर्दे को ज़िंदा कर दिया। या आपने ये देखा कि कब्र से आवाज़ आ रही है, या आपने ये देखा कि आपको मज़ार मुबारक के करीब में कोई शख्सियत थी, उससे मुलाकात आपकी हुई है। ये सब वो चीज़ें हैं जो क़यामत तक के लिए बंद हैं। अल्लाह के वली ज़िंदा हैं, लेकिन अगर उनकी आवाज़ बाहर आएगी तो क़यामत आ जाएगी। इसलिए क़यामत तक अल्लाह ताला ने उनको खामोश रहने का हुक्म दिया है। खामोश यूँ कि हमको न सुनाई दे, खामोश नहीं है, हम न सुने, इसलिए वो है। लेकिन आ जाती है वो आवाज़, क़यामत भी नहीं आती है। वो क्या है? वो अल्लाह अपने महबूब को पहचानवाना चाहता है। वो मुनकिर जो अल्लाह के वलियों की ताकत से इनकार कर रहे हैं, कभी कभी अल्लाह ताला उनको सुनवाने के लिए अपने करम से ये करामतें भी दिखाता है। तो ये हमारे लिए भी है और उनके लिए भी है जो नहीं मानते हैं। और जिनको अल्लाह ताला चाहता है वही राह रास्त पे आते हैं, और जिनको नहीं चाहता है वो नहीं आते हैं। अल्लाह के महबूब ने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में
कि उमर या अबू जहल में से किसी एक आदमी को अल्लाह ताला ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दे। ठीक है, अल्लाह ने हज़रत उमर के मुतालिक दुआ को कबूल कर लिया। अबू जहल वैसे ही रहा जैसे था। तो अल्लाह ताला ने दोनों तरीक़े के लोग पैदा किए हैं। करामतें भी सरज़द होती हैं वलियों से, और अल्लाह के नबियों ने मोजज़ात भी दिखाए हैं, मानने वालों ने माना है, और अल्लाह ताला ने जिनके दिल पे मोहर लगाई है और जिनके बारे में ये फ़ैसला हो चुका है कि इनको हिदायत नहीं मिलना है, तो उन्होंने नहीं माना, न उस वक्त माना, न आज माना, और न क़यामत तक मानेंगे। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। हमारे पीर व मुर्शिद, आपके भी, हमारे आपके सबके पीर व मुर्शिद की फातिहा ख़्वानी की ये महफ़िल है। हमारे आप लोगों ने देखा है, हमारे पीर व मुर्शिद को बहुत इस बात पे गुस्सा आता था कि अगर उनकी करामत के बारे में कोई तज़किरा किया जाए या कभी उनके सामने ऐसी बात की जाए कि वो ये समझें या पब्लिक या हम ये समझें कि जो दूसरे लोग आए हैं उनको हम असर डालने के लिए ये वाक़या बयान कर रहे हैं, तो हमारे पीर को बुरा लगता था। और हमारे पीर का एक कौल था, हमारे पीर ने बारहा हमारे सामने लोगों से कहा है कि क्या तुम अपने पीर को मुर्दा समझते हो? ये सवाल होता था उनका। तो मेरे दिल पे तो वो नक्श है कि पीर तो मुर्दा है ही नहीं। तो अगर आज हम उनकी करामतें बयान करेंगे तो वैसे ही सुनेंगे जैसे नीम नीचे सुनते थे, तो वो नाराज़गी का सबब होगा। करामतें बहुत हैं, वाक़यात बहुत हैं, लेकिन हम सुनाने से इसलिए कंजूसी करते हैं और इसीलिए हम बखीली करते हैं कि वो ज़िंदा हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो जिस तरह वो यहाँ सुनते थे उसी तरह वहाँ भी सुन रहे हैं, तो हो सकता है नाराज़गी का सबब हो जाए। और हमें और आपको उनकी करामत की कोई ज़रूरत नहीं है, करामत देखने की। हमारे आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि उन्होंने सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा था। गौर करिएगा, अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ से नवाजा था। इससे बड़ी करामत कोई नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ से नवाजा, आसाइश, आराम, रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद, मकान, हर चीज़ से नवाजा था। ठीक, लेकिन ज़िंदगी क्या थी? मट्टी के बर्तन में खाना। देखा आपने, हमने भी देखा। आपके और हमारे साथ बैठ के आम दस्तरखान पर खाना खाना। कभी भी अपने साथ मुरीदीन का मजमा लेके ना चलना। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बरक़ात मियाँ का नाम तो सुना है, बरक़ात मियाँ को नहीं जानते और बरक़ात मियाँ के सामने बैठे। इससे बड़ी करामत कोई नहीं हो सकती है। वो चाहते तो मुरीदीन नहीं, मुरीदीन की कोई ज़रूरत नहीं थी नजराने की। वो चाहते तो खुद अपने दौलत से और अपने पैसे से वो ज़िंदगी गुजारते जो बड़े बड़े नवाब और बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा नहीं गुजार सकते थे। अल्लाह ताला ने ऐसा नवाजा था, लेकिन शुरू से उनकी ज़िंदगी फ़कीराना रही। इससे बड़ी कोई करामत नहीं हो सकती है। ठीक है, और उसकी एक वजह ये, उसका एक बहुत बड़ा हमारे और आपके लिए फ़ायदा ये हुआ कि हम उनकी बारगाह में बैठने के बाद कभी घबराए नहीं कि हमारे कपड़े गंदे हैं, कि हम तहमत बांधे हुए हैं, कि हम ऐसे हैं, कि हम वैसे हैं। कभी नहीं घबराए। जिस हालत में हैं चले आए, जिस हाल में हुए चले आए, और जिस हाल में हम हैं उसी हाल में हमको उन्होंने नवाज दिया। मोटर से आने वाले को भी नवाज दिया, साइकिल वाले को भी नवाज दिया, पैदल वाले को भी नवाज दिया। इससे बड़ी करामत कोई नहीं हो सकती है। बाकी बातें तो अब हम क्या बताएं, उनकी वही करामतें आएंगी जिसको बुरा मानते थे, तो उससे हम एहतियात बरत रहे हैं। हमारी और आपकी ये खुशकिस्मती ये है कि हमने अपने पीर को बहोशो हवास देखा है और उनके पास बैठने, उनकी खिदमत करने का मौका मिला है। अगर हमने उनको सिर्फ इस तरह देखा कि मियाँ हैं तावीज़ देते हैं, तो वो उस तरह मिले। अगर हमने उनको इस तरह देखा कि हमारे पीर हैं, हमारे दुनिया में भी हादी हैं, हमारे आखिरत में भी हादी हैं, तो हमको वैसे मिले। अगर हमने ये चाहा कि हम यहाँ बैठ रहे हैं, हमको दुकान चाहिए, तो हमें वैसे मिले। अगर हमने ये चाहा कि हमें 4 बीघे ज़मीन चाहिए, तो हमें वैसे मिले। हर तरीके के आदमी को उसी तरह मिले जो मकसद लेके वो आया। इससे बड़ी करामत कोई नहीं हो सकती है।
वो जिस मकसद से आया उसी मकसद से वो मिल गए उससे, ये आया है। और एक वाक़या तो मेरे सामने हुआ, मेरे बड़े भाई, आप लोग जानते हैं उनको, तो वो कुछ दिन जब तबीयत उनकी ठीक थी, सेहतमंद थे, तो अब ज़ईफ़ी हो गई थी हमारे पीर की, तो मुख्तार आम बना दिया था हमारे भाई को। तो मुकदमे वगैरह देखना, ज़मीन देखना सब उनके ज़िम्मे था। तो हम भी बैठे हुए थे, वो भी बैठे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं कि कौन आया कौन गया, बस चंद लोग हैं जिनसे हमारी वाक़फ़ियत है। एक आदमी आया, दाढ़ी वाला, कुर्ता पजामा पहने, लहरपुर का था। सलाम किया उसने। अच्छा, वो फ़ौरन पूछते थे क्या बात, आप लोगों ने देखा होगा, क्या बात, कैसे आए? तो उसने कहा तावीज़ के लिए आए हैं। तो तावीज़ कैसा है? मुकदमे का, मुकदमा चल रहा है, उसका तावीज़ है। उन्होंने पैर उठाया, तावीज़ पड़ा, लपेटा, कहा लो पहन के चले जाना पेशी पे। जब वो चला गया तो हमारे भाई ने कहा कि ये तो फला आदमी था। तो उनका हाँ, तो उनका इसका मुकदमा तो वापस चल रहा है, हम तो पेशी पे जाते हैं। कहें हाँ। तो कहें ये उसी का ताबीज़ ले गया? कहें हाँ। कहें आपने ताबीज़ दे दिया? कहें सुनो, ये हमारे पास आया था हाजतमंद, अपनी हाजत लेके आया था, हमको इसकी हाजत पूरा करना थी। हक़ का फ़ैसला अल्लाह करेगा कि हक़ पे कौन है। अब इससे बड़ी करामत कुछ हो सकती है? मेरे सामने का वाक़या है। हम और आप, अगर कोई आदमी हमारे ऊपर मुकदमा दायर कर दे, मुकदमा छोड़िए, अगर यहाँ चौकी में रिपोर्ट लिखा दे तो हम उसको सलाम करना मुनासिब नहीं समझते। अगर वो ऐसे आ रहा होता तो हम ऐसे निकल जाते हैं। और उन्होंने तावीज़ दिया है उसको जो उन्हीं से मुकदमा लड़ रहा है, इससे बड़ी करामत नहीं हो सकती है। ये हमारे पीर की खुसूसियत थी जो कहीं नहीं मिलना है, मिलना ही नहीं है। आप तलाश करिए। और हम ये भी कहते हैं कि आप अपने पीर का किसी दूसरे पीर से मुकाबला मत करिए, आप सबका एहतराम करिए, अदब करिए। हमारे पीर भी यही कहते थे। लेकिन मुकाबला मत करिए, इसलिए कि अपना बाप अपना ही बाप है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। चचा नहीं ले सकता है, बड़े अब्बा नहीं ले सकते हैं, मामू नहीं ले सकते हैं, बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है। ये ध्यान में रखिए। एहतराम सबका करिए, अदब सबका, इज़्ज़त सबकी, सब हमारे अपने हैं। अगर सुन्नी सहीउल अक़ीदा हैं, किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, हमारे अपने हैं। चिश्तियाँ हों, कादरियाँ हों, सोहरवर्दियाँ हों, नक्शबंदियाँ हों, और आप जिस खानका से ताल्लुक़ है, जिस घर से आप मुरीद हैं, वहाँ सारे सिलसिले हैं। वहाँ ये नहीं है कि चिश्तिया नहीं है, कादरिया नहीं है। कुछ लोग आजकल ये भी करते हैं ये चिश्ती हैं, ये कादरी हैं, इसकी याद नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये रास्ते हैं, पहुँचना सबको एक ही जगह है, मुख्तलिफ़ रास्तों से पहुँचना है। हमारे लिए सब वाजिबुल एहतराम हैं, सब लायक ताज़ीम हैं। हम अगर किसी की शान में बेअदबी करेंगे तो हो सकता है हमारे अपने बुरा मान जाए, वो नाराज़ हो जाए, तो हमको ना वहाँ से फ़ैज़ मिलेगा ना यहाँ से फ़ैज़ मिलेगा। सबका एहतराम करिए, लेकिन अपने पीर के मुताल्लिक़ आपके दिल में जो जज्बा है, जो अक़ीदा है, जो एहतराम है, जो आप उन्हें समझते हैं, उसमें आप किसी को हिस्सेदार मत बनाइए। उसमें सिर्फ आपके पीर रहेंगे, जब भी हम और आप दोनों फैज़याब होंगे। ये हमारे पीर की फातिह ख़ानी की महफ़िल है और ये उनका ही पैगाम है। वो भी यही कहते थे, जब अभी तज़किरा को शुरू करता था तो कहते छोड़ो अपनी बातें करो। आप लोगों ने गौर किया होगा इस बात को, पहले छोड़ो अपनी बातें करो। वो क्या था, वो मतलब ये तज़किरा मत करो, अभी ये तज़किरा शुरू हुआ, अभी बुराई शुरू होगी, ग़ीबत शुरू होगी, ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, उनको पसंद नहीं था ये। तो आप लोग भी सबका एहतराम करिए, इज़्ज़त करिए और दुआ करिए कि हमें और आपको सबको अल्लाह ताला अब हमारे पीर व मुर्शिद का फैज़ जैसे मिल रहा था ऐसे ही मिलता रहे क़यामत तक, और हम उन्हीं के ज़ेर साया ज़िंदा भी रहें और उन्हीं मरने के बाद भी उन्हीं के ज़ेर साया रहें, उन्हीं के दामन से वाबस्ता रहें। ये दुआ फरमाइए आज की महफ़िल में। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये चाहा कि उसके जानने और पहचानने वाले पैदा हों, तो उसने सबसे पहले हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले खाकी को तैयार फरमाया, और फिर हज़रत आदम के पुतले खाकी के जबी यानी माथे में नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवागर फरमाया। फिर वो नूर मुतबर्रक असलाब तैयबा और अरहाम ताहिरा में मुंतकिल होता हुआ हुजूर के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला
और उनसे आपकी वालदा माजदा हज़रत आमना ख़ातून के सुपुर्द हुआ। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का वो नूर मुक़द्दस जो हज़रत आदम से चलता हुआ और हर दौर में लोगों को फैज़याब करता हुआ, अपने तजल्लियात को लुटाता हुआ, अपने अनवार को लुटाता हुआ हज़रत आमना तक पहुंचा था। अब वक्त आ गया था, वो घड़ी आ गई थी कि वो पैकर बशरियत में इस आलम में नमूदार हो। तो जब वो नूर मुतबर्रक पैकर बशरियत में इस आलम में नमूदार हुआ तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, 12वीं तारीख़ थी, दोशंबे का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, जब हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस आलम में तशरीफ़ लाए। तमाम मलाइका आपके दर दौलत पर बसत ताज़ीम व अदब सलातो सलाम का नज़राना पेश कर रहे थे। आइए हम आप भी खड़े